नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन में दीपिका जांगिड़ आपके साथ। जयपुर के प्रतापनगर स्थित निर्मला ऑडिटोरियम में इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड सेरेमनी का आयोजित कोविड की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए संपन्न हुआ। इस समारोह में पूरे देश भर से अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले युवा और युवाओं के लिए कार्य करने वाली हस्तियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। कार्यक्रम के आयोजक रिंकू सिंह गुर्जर और अंबालिका शास्त्री ने बताया है कि इस कार्यक्रम में युवाओं के लिए कार्य करने वाली प्रतिभाएं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र कला, संस्कृति, शिक्षा, समाज सेवा, खेल, प्रशासनिक सेवा, उद्योग, व्यापार, फैशन और संगीत के क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। इस वक्त मैं खड़ी हूं जयपुर के प्रतापनगर में, जहां पर यूथ आइकन अवार्ड आयोजन किया जा रहा है। इस अवार्ड में क्या कुछ खास है, आइए हम जानेंगे, अंदर चलेंगे और देखेंगे कि यहां पर क्या क्या खास है। आइए, हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं रिंकू सिंह गुर्जर, जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर है। आइए इनसे जानते हैं। सर, यूथ आइकन अवार्ड, क्या मोटिव है इसका? इसमें हम उन युवाओं को सम्मान कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कुछ अच्छा वर्क किया है, लाइक शिक्षा के क्षेत्र में, फैशन के क्षेत्र में, खेल, चिकित्सा। तो इन क्षेत्रों में तो हम युवाओं को पुरस्कृत कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो युवाओं को एक लिए प्रेरणा बने चुके हैं जो लोग, और जो युवाओं के लिए हेल्प करते हैं, उन लोगों को भी हम इसके अंदर सम्मानित किए। तो कितने टाइम से इस तरीके के अवार्ड आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपकी टीम? हम पिछले 5 सालों से ऑल ओवर राजस्थान में हम अवार्ड सेरेमनीज आयोजित करते हैं, जिसके अंदर जयपुर रत्न सम्मान समारोह, वुमेन अचीवमेंट अवार्ड जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अलावा हमारा फैशन अवार्ड्स भी होते हैं एंड यूथ आइकन अवार्ड। जी, तो आपको क्या लगता है यूथ में कितना इंथुजियाज्म अभी आपको इस इवेंट में देखने को मिलेगा? नहीं, इसमें काफ़ी लोग प्रेरित हुए थे और हमारे पास करीब 5000 एंट्रीज आई थी ऑल ओवर इंडिया से। उसके अंदर से हमने 101 प्रोफाइल्स को शॉर्ट लिस्ट किया था इस अवार्ड्स के लिए, और काफ़ी लोग अवार्ड्स के नाम से प्रेरित हो रहे हैं कि वो आगे फील्ड्स के अंदर वर्क कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर अच्छे से। मेरे साथ इस वक्त है सोशल एक्टिविस्ट, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारे के साथ वो महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं। तो आइए जानते हैं इनसे। मैम, इस अवार्ड फंक्शन में आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मैम। जो त्रिनेत्र फिल्म फाउंडेशन और शक्ति फिल्म प्रोडक्शन के संयुक्त तत्वाधान में जो एक कार्यक्रम हुआ है, बहुत ही शानदार, क्योंकि समाज से उन चुनिंदा लोगों को निकाल के लेकर आना जो समाज में कुछ अपने देश के लिए कुछ हटके कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उत्तराखंड से चल के आई हूँ और मुझे आज यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और रिंकू जी का और अंबालिका जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपकी जो एनजीओ है उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से वो काम करता है। ओके मैम, मैं महिला एवं सामाजिक जागरूकता कल्याण समिति की अध्यक्ष और फाउंडर हूँ, जो उत्तराखंड में चलती है। और मैं महिलाओं को, सबसे पहले हम बच्चों को पढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उनके घर वालों को जागरूक करते हैं। उसके अलावा जो महिलाओं के ऊपर जो आज अत्याचार हो रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए मेरा भरपूर प्रयास रहता है। और तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी आती है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं पहले उनकी स्किल को डेवलप करती हूँ, भले कोई पढ़ी लिखी हो या ना पढ़ी लिखी हो, उनकी स्किल को डेवलप करके और उनको आत्मनिर्भर बनाने का मेरा पूरा प्रयास है। और मैंने एक टारगेट ले रखा है कि मुझे पूरे देश भर में से अधिक महिलाओं को अपने पैरों में खड़ा करना है। मैम, अभी हम जैसे देखते हैं खबरें आती है आए दिन, रेप की खबरें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे इस सिचुएशन को देखते हुए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्यों ऐसा हो रहा है? कि सरकार में कोई कमी है या क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में भी कमी है, क्योंकि जब भी कोई घटना होती है ऑन द स्पॉट उसका एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हम महिलाओं को, और महिलाओं को क्या, मैं तो बच्चियों को कहूँगी कि बचपन से ही हम लोग ऐसे गुर सिखाएं कि वो अपने आत्म की रक्षा कर सके। और मैं करती भी हूँ ऐसा। मेरे जो प्रोग्राम होते हैं बालिकाओं के, वो अलग से होते हैं और 10-10, 15-15 दिन के मैं कैंप लगवाती हूँ, ताकि वो अपनी आत्म की रक्षा कर सके। कहीं पर भी उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो अपने आप को सुरक्षित रख सके। तो आपके एनजीओ इस पे भी कार्य कर रहा है कि किस तरीके से इन चीज़ों से डील की जाए, वो सब सिखाया जा रहा है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल सिखाया जा रहा है। इसके लिए हमने ट्रेनर रखे हैं। हेलो, मेरा नाम है वकार हुसैन और हम उदयपुर से हैं। और काफ़ी सारे अवार्ड्स इंटरनेशनल, नेशनल, विदेशों में भी काफ़ी मैं अपनी कला का प्रदर्शन किया, लेकिन आज इस प्रोग्राम में आके हमें बहुत अच्छा लगा।
सर आपकी जो कला है, जिस तरीके का आप कार्य करते हैं, क्रिस्टल पे वर्क करते हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। गणपति बनाने में महारत हासिल है। 3 के गणपति बना के अभी हमने रॉयल सक्सेस इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एंड उसके बाद सबसे बड़ा शैंडिलियर बनाया जो करीब 14 फीट था, वो ये 21st सेंचुरी इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये अभी रिसेंट हुआ। इसके अलावा बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, गिनवाना बड़ा मुश्किल है। ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल भी किया है, बहुत ऊंचाइयां भी देखी हैं। कभी साइकिल नहीं होती थी और आज प्लेन ऐसा लगता है जैसे हम ऑटो में बैठे हैं। तो ये वक्त बदलना, ये सब ईश्वर के हाथ में है। और एक एकाग्रता अपने जीवन में, एक सोच बड़ी चीज़ है। अगर हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए उसका लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक वो कामयाबी नहीं मिलना बहुत मुश्किल है। अगर यूथ आइकन अवार्ड की बात की जाए, आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर आकर आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि जब आप यूथ थे तब आप लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटी, इतना इंकरेजमेंट नहीं मिला है, तो इस चीज़ को देखकर अब आप क्या फील करते हैं? नहीं, बहुत अच्छा फील करते हैं। एक्चुअली बहुत अच्छी पहल है ये, और हम समझते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छा है और जो न्यू जनरेशन है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि एक प्लेटफार्म ऐसा है जहाँ से उसको एक पहचान मिल रही है, एक अपनापन मिल रहा है, उसको हौसला मिलेगा। वो आज ये मंच है, कल इससे बड़ा मंच हो सकता है, वो इंटरनेशनल स्तर पे भी जा सकता है। लेकिन पहली सीढ़ी के हिसाब से हम लोग अगर इस प्रोग्राम में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत अच्छा, और कितना अच्छा इन्होंने किया हुआ है प्रोग्राम, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, शानदार है। तो हम बहुत प्रभावित हैं, बहुत अच्छा लगा। यूथ आइकन अवार्ड, सर कैसा लग रहा है इस अवार्ड फंक्शन में आके? मैम, मेरा नाम संदीप सिंह है, मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ। यूथ आइकन अवार्ड एक बहुत ही ऐसा फंक्शन है जिसमें आप बहुत उत्साहित फील करते हैं। त्रिनेत्रा की तरफ से जो ये कार्यक्रम किया गया है, अंदर मैं सुन रहा था, इस प्रकार के समाज के लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं, इतनी अलग अलग फील्ड के हैं, इतनी अलग अलग उनकी विचारधाराएँ हैं, बहुत इम्प्रेसिव है। प्रोत्साहन के लिए और आगे लोगों को एक तरह का उदाहरण पेश करने के लिए इस तरह के अवार्ड होते रहना मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। कितना इम्पोर्टेंट है मतलब यूथ को, मतलब अवार्ड देना और उनको प्रोत्साहित करना है आज के टाइम? आप स्वयं देखिए कि जिनको आप अवार्ड दिए जा रहे हैं यहाँ पे, जिस प्रकार की उत्साह उनके चेहरे पे दिखाई देता है, जिस प्रकार से वो अपनी बात कहते हैं स्टेज के ऊपर आके, आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग इससे इतने प्रोत्साहित होते हैं आगे के लिए काम करने के लिए। क्योंकि यूथ हैं तो आगे लंबे समय तक उनका कार्य चलते भी रहना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। मैम आप बताइए कि आपको इस अवार्ड फंक्शन में आके क्या अच्छा लगा, कुछ इंस्पायर किया आपको ऐसा कुछ? पहले तो मैं आपको सबको नमस्ते बोलूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। दिस इज़ अमेजिंग अवार्ड ceremony which is happening. But let me introduce myself. My name is Dr. Parin Somani. I am an international academic scholar, motivational speaker, humanitarian, philanthropist, and I am involved in education for many years, for last 35 years. And looking at this Youth Icon Award, it's an amazing initiative taken by Rinku ji and Ambelika, which they are doing this, bringing this award, a platform for the youth to motivate not just to youth but to inspire the educators. ऐसा कुछ है जो आपको इंस्पायर किया, और इसके बारे में what do you have to say? I think I've listened to a couple of stories today when this award was given, but I feel that way. The inspiration of the story is that I think by having this award ceremony will inspire the youths, because they are the future leaders, and when they are the future leaders, we need to take care of them. And I only have got few messages to give them, that bringing this youth in this platform is they have to be a positive attitude, and in the education field they should learn what they have been taught, but they should be the master of all the things what they're doing, and they have got a big responsibility on their shoulder as a leadership. That's why Youth Icon is the motivation and inspiration for the youngsters. थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आप बताइए। मेरा नाम क्रिश हुआ, मैं 2019 मिस्टर इंडिया ग्लोब रह चुका हूँ। उसके अलावा मैं 6 होटल का ओनर हूँ, होटेलियर हूँ। ओके। यूथ आइकन अवार्ड में आके आपको कैसा लग रहा है? क्या आपने यहाँ पर आके कुछ सीखा और कुछ ऐसा आपको टच किया हो यहाँ पर यूथ में? बिल्कुल, मैं भी अभी एक यूथ ही हूँ, एंड मुझे जो बेस्ट पार्ट लगता है इस अवार्ड शो का या त्रिनेत्रा फिल्म्स एंड शक्ति फिल्म्स का, कि हर साल ये कोई ना कोई इवेंट कराते हैं यूथ के लिए जिससे वो आगे आ सके। मैं भी इनके प्लेटफॉर्म से ही आगे आया हूँ,
तो हमारे लिए फ्यूचर के लिए, हमारे लिए डेवलप होने के लिए बहुत सपोर्टिव होता है। एंड पर्सनली मेरे लिए जब वो स्टेज पे बैठते हैं आप रेप्यूटेड पीपल्स ऑफ सोसाइटी के साथ, मैं उस फील्ड में नहीं, उनके बारे में जानकारी मिलती है मुझे, हमारी सोसाइटी में कितना कुछ चल रहा है हम उस सब तक पहुंच नहीं पाते, बट स्टेज पे आते हैं तो अप्रॉक्स आपको 100 पीपल्स 200 पीपल एक शो में मिलते हैं एंड सब अलग सोसाइटी सिमिलैरिटीज सबकी अलग होती है एंड उसको आप समझ पाते हो, वहाँ पे आके अडॉप्ट कर सकते हो अपने अंदर। आप बेसिकली दिल्ली से हैं, तो जयपुर में आके आपको कैसा लग रहा है और क्या है यहाँ पर आपको जो सबसे सही अच्छा लगा? आज भी मैं राजस्थान को मानता हूँ हमारे कल्चर से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ जगह है एंड बेसिकली मैं इंडिया से हूँ, ठीक है, बट यहाँ आने का जो मेरा बेस्ट पार्ट मेरे लिए होता है ना कि मैं अपने कल्चर को वापस महसूस कर पाता हूँ, सिर्फ उसमें जी पाता हूँ एंड ये बहुत ज़रूरी है आज के यूथ के लिए कि अपने कल्चर को ना भूलें। तो दिस इज़ आवर कल्चर। रूट्स को याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल। कार्यक्रम को प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रूबी खान, उदयवीर सिंह यादव और कृष्णकांत मौजूद रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एसोसिएट डायरेक्टर पूनम खांगरोत, शीला शर्मा, प्रतीक भार्गव और ब्रिजेश पाठक मौजूद रहे। रिंकू सिंह गुर्जर ने बताया कि कार्यक्रम के सफल आयोजन और भव्यता के लिए पूरे देश भर से कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए। इसी के साथ ही जिनमें डॉक्टर वत्सना कसाना, विक्रम सिंह, रिया दगड़ा, शादाब अहमद, सुषमा गर्ग, गुलाब अब्बास जेदी, शैलेश कुमार, मास्टर अन्य सक्सेना और शिव शंकर अग्रवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहे। तो वहीं कार्यक्रम में मैजिशियन अर्चना ने अपनी कला का प्रदर्शन कर सबको हैरान कर दिया। मंच का संचालन प्रीति सक्सेना ने किया। यहाँ पे बहुत से लोगों को अवार्ड दिया गया है, ऐसी एक शख्सियत मेरे साथ में खड़ी है, तो आइए जानते हैं इनसे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम छाया साखरे है। मैं क्लासिकल सिंगर हूँ, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर हूँ, एक्ट्रेस हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं देख पा रही हूँ कि आपके हाथ में अवार्ड है, तो आपको किस अवार्ड से नवाजा गया है? मुझे बेस्ट प्लेबैक सिंगर कैटेगरीज में यूथ आइकॉन अवार्ड मिला है मुझे। यूथ आइकन अवार्ड में आकर आपको कैसा लगा? आप मुंबई से आई हैं, तो जयपुर में आपको कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। रिंकू जी ने, अंबालिका जी ने मुझे इस लायक समझा और मुझे ऑनर किया है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और जयपुर में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये संत मीराबाई की धरती है, राजस्थान जो है, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उनकी भक्ति को। भगवान कृष्ण की खुद मैं भक्त हूँ और इस टॉपिक पे एक फिल्म भी आ रही है, डिवाइन लव मीरा करके, तो उस फिल्म में मैंने गाना गाया है और इस धरती पे आके मुझे बहुत खुशी मिल रही है इससे। अगर आपने गाने की बात करी है तो हम आपसे एक गाना तो बिल्कुल सुनना चाहेंगे, कुछ भी थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। आवाज़ ओके, ठीक। मैं तो सावरे के रंग रांची, सावरे के रंग रांची, सावरे के रंग रांची, मैं तो सावरे के रंग रांची, सावरे के रंग रांची, सावरे के रंग रांची, सजे सिंगार बांधी पग घुंघरू, सजे सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची, लोक लाज तजी नाची रे, मैं तो सावरे के रंग रांची, सावरे के रंग रांची, सावरे के रंग रांची। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत गाना गाया आपने मैम, थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू। यहाँ पे इसी के साथ हमारे साथ और भी लोग हैं, तो हम जानते हैं इनसे। मैम हेलो। हाँ, मेरा नाम शीला शर्मा है। मैं मुंबई से यहाँ आई हूँ। मैं सोशल वर्कर हूँ और हॉबी क्लास टीचर हूँ। और मैं यूथ आइकन अवार्ड में आपको किस अवार्ड से नवाजा? यूथ आइकॉन अवार्ड में मुझे स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया है और मुझे बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ रिंकू जी का एंड अंबालिका जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और उनके इस प्यार ने मुझे यहाँ तक बुलाया, मतलब आया, जो मैं आज ही आई हूँ और आज ही वापस जा रही हूँ। Hi, good evening everybody. I'm Dr. Vatsana Kasana. I'm working as an assistant director in Government of Rajasthan and I'm also the winner of Mrs. Asia Pacific 2019. मैम, यूथ आइकन अवार्ड में आने का क्या मकसद है आपका? पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी रिंकू गुजर जी को और अंबालिका शास्त्री मैडम को कि उन्होंने मेरे को यूथ आइकॉन अवार्ड में एज ए ब्रांड एम्बेसडर इनवाइट किया है। तो मेरा पर्पस यही है कि मैं यहाँ पे आके अपने जो मैंने अचीव करा है उसकी स्टोरी बताकर कुछ यूथ को थोड़ा सा एम्पावर कर सकूँ, उनको मोटिवेट कर सकूँ, थोड़ा इंस्पायर कर सकूँ। अगर और किसी की एक भी जने की अगर मेरी स्टोरी से हेल्प मिल सकेगी तो आई विल बी वेरी लकी।
मैम आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए यूथ को इस वक्त इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि आप जानती हो कि कोविड का समय है, बहुत कुछ बैक चला गया है, सब बैक फुट पे आ गए हैं, तो इस सिचुएशन में कैसे यूथ उसको हैंडल करके, ओवरकम करके और आगे बढ़ सके और अपने आप को इन्हांस कर सके? आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज़ कि जब आप हम सब लोग फेल होते हैं लाइफ में, तो कोविड में भी बहुत सारी चीज़ें, बिजनेस का लॉस हुआ है, बहुत से लोगों ने अपने रिलेटिव्स को खो दिया है, और इमोशनली, फाइनेंशियली बहुत लॉस हुआ है लोगों का। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखने की है वो कि जब हम गिरते हैं उसके बाद हमें उठना चाहिए। हमें यही सीख लेनी चाहिए कि सब लोग फेल होते हैं, पर फेल होने के बाद में हमें उससे सीखना चाहिए और हमें वापस उठना चाहिए फुल एनर्जी के साथ में, और मोटिवेटेड रहना चाहिए और बी पॉजिटिव। यूथ आइकन अवार्ड में आप आई हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, और कितना इंथुजियाज़म आपने देखा यूथ में? आप खुद एक यूथ की तरह। मैं रिया दगड़ा, सोशल एक्टिविस्ट और ब्रांड एम्बेसडर इस दिस इवेंट, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये बहुत ही जयपुर का सबसे बड़ा इवेंट होता है अंबालिका और रिंकू के द्वारा, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आके आपको क्या कुछ नया लगा है? कुछ आपको कोई स्टोरी किसी की पसंद आई? क्योंकि बहुत सारे हमने देखा कि यूथ अवार्ड लेके जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा आपने यहाँ पे देखा? हाँ, मुझे एक अवॉर्डी हैं, उनका नाम एक सरदार जी हैं, उनकी मेरे को स्टोरी बहुत अच्छी लगी, और शायद मैं उनको बहुत जल्दी उसको पब्लिश भी करवाऊंगी आगे जाके। और एक डॉक्टर हैं जिन्होंने स्पीच दी, उसकी मुझे बहुत अच्छी लगी वो स्पीच। आपके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अपकमिंग हैं, उनके बारे में आप? यस, मैं जो वर्किंग कर रही हूँ वो स्पेशल जो फिज़िकली चैलेंज बच्चे होते हैं उनके लिए मैं वर्किंग कर रही हूँ। और इंडिया लेवल पे एक संस्था चलती है कलतरु संस्था, वो एनवायरनमेंट पे के बेस पे वर्क करती है, उस पर भी मैं वर्क कर रही हूँ। और अभी रिसेंटली मुझे राज्य सरकार के द्वारा भी सम्मानित किया गया। आइकन अवार्ड में आकर आपको कैसा लग रहा है, और इस अवार्ड का क्या मकसद है आपके लिए? यूथ आइकॉन अवार्ड एक्चुअल में हेल्प इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हम लोग हर साल प्रायोजित करते हैं। जयपुर रत्न हो, यूथ आइकॉन अवार्ड हो, उसका मुख्य लक्ष्य ये है हमारा कि हम लोग प्रतिभाएं कैसे तरह से, और निश्चित रूप में समाज में अभी विषम परिस्थितियाँ जो थी कम से कम कोरोना काल के दौरान, तो एक बहुत विषम परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे थे। और उस दौरान असंख्य युवाओं ने, चाहे वो हेल्प इंडिया से हो, चाहे बाकी सामाजिक कार्यकर्ता हो, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में ऑनलाइन ट्रेनिंग दे के हो, या कोई बामासा के रूप में हुआ, या किसी ने सामाजिक रूप से वर्क किया, ऐसी प्रतिभाओं को तराश कर हम लोग उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं और एक समाज में ऐसा उदाहरण बनाना चाहते हैं कि निश्चित रूप से वो इसी तरीके से अच्छा कार्य कर सकें। कितना ज़रूरी है यूथ को इस तरीके से अप्रिशिएट करना इस वक्त, इस समय में? ये एक प्रेरणादायी कार्य है, वो न केवल उसको अप्रिशिएट करना, बाकी लोगों को मोटिवेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमारा जो सोशल प्लेटफॉर्म है ये निरंतर यही कार्य करता है, ताकि उन लोगों के लिए एक, न केवल उनके लिए हम लोग कुछ कर पाए, बल्कि ऐसे लोगों को और प्रेरणा मिले कि ये सामाजिक काम हमारा इस राष्ट्र के लिए अति आवश्यक है। तो देखा आपने कि किस तरीके से यूथ को यहाँ पे अप्रिशिएशन किया जा रहा है, उनको उनकी कला के लिए नवाजा जा रहा है। यहाँ पर जैसा हमने सुना, यहाँ पे बात करी लोगों से, अलग अलग क्षेत्र से, जैसे फैशन, कला, समाज सेवी, सोशल वर्कर जो है, उन्हें भी अवार्ड दिया जा रहा है। और जिन्होंने अपनी अलग अलग क्षेत्र में कुछ अचीव किया है, और उस क्षेत्र में अचीव करने वालों को भी इसमें अवार्ड दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ जयपुर से स्फूर्ति सिंह की रिपोर्ट।